बस्तर संभाग में माओवादियों के द्वारा नेताओं पर अटैक किए जाने के मामले में अब राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। तो वहीं जगदलपुर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष सुनील मौर्य ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते कहा कि पहले जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब माओवादियों के द्वारा की जा रही हत्या को टारगेट किलिंग कहा जा रहा था, लेकिन अब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद माओवादी नेताओं की हत्या कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा। साथ ही मैंने भी अपनी सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन मुझे भी सुरक्षा नहीं मिली। अब जान हथेली पर रखकर प्रचार प्रसार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जब राज्य में सरकार थी तब नक्सल बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन राज्य में बीजेपी सरकार बनते ही नक्सली वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और नक्सली तांडव कर रहे हैं। साथ ही कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला अगर आगे होता है तो डबल इंजन की सरकार ही दोषी होगी। पीछे भय डर तो स्वाभाविक होना ही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, पर वो अभी एक जुमलेबाज है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आने के बाद नक्सलियों का तांडव बढ़ गया। नक्सली फिर से अंदरूनी क्षेत्रों से बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अटैक कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की जब राज्य सरकार थी तो कहते थे कि टारगेट किलिंग करके मरवाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साय की सरकार है, फिर भी नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं क्या? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। और यह सरकार नक्सलवाद को रोकने में नाकाम हो चुकी है। आप सभी लोगों ने 5 साल देखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद नक्सली बैकफुट पर जा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली फिर से तांडव मचा रहे हैं। कैसे होगा प्रचार? जान हथेली पर करके प्रचार किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फोर्स बिछा है। हमारी यूपीए सरकार थी तो 2014 में जगह जगह कैंप लगाकर, सुरक्षा बल लगाकर चुनाव संपन्न करवाए गए थे। अब सेंट्रल में और स्टेट में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर एक भी कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो इसके लिए डबल इंजन की सरकार दोषी है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की है? सुरक्षा को लेकर तो मैं तो चूँकि नक्सली क्षेत्रों से आता हूँ, जगरुंडा क्षेत्र से, मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहली से लेकर 10वीं तक वहीं हुई है। कई सारे चीज़ों को लेकर मैंने कई बार पूर्व एसपी को भी बोला भी था। मेरी सुरक्षा को लेकर कई बार जांच भी हुई, पर आज तक सुरक्षा नहीं दे रही है, उनका मामला है। हमने अपना बता दिया है कि खतरा है, पर अगर उनको IBLIB को और जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को क्या लगता है वो उनका मामला है। पर अगर मुझे छोड़ दीजिए, अगर किसी भी बस्तर के, हमारे कोई भी दल के अगर किसी भी नेता के साथ अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए साय सरकार और नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेदार है। वहीं इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने बयान दिया और कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। इस 5 साल वाली कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के लिए अनुकूल थी। वहीं राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद सुरक्षा बल लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोल रहा है और नक्सल इलाकों को नक्सल मुक्त करने का काम कर रहा है, जिसके चलते नक्सली बौखलाए हुए हैं और नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, नक्सलियों से खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो वो चुन चुन के मार रहे हैं। ये घटना सामने आ रही है और खतरा हर दल के लोगों को नक्सलियों से हो सकता है, परंतु ये भी सही बात है कि पिछले 5 साल में नक्सलियों ने अपनी ताकत बढ़ाई है। छुटपुट, क्योंकि उनके अनुकूल विचारधारा की सरकार थी तो उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, और आज जब फोर्स का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो खतरा दोनों दलों के लोग हैं और इसी स्तर पे शासन फोर्स भी बढ़ा रही है, नए नए कैंप भी खुल रहे हैं और सबको सुरक्षा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं बस्तर आईजी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल राजनीतिक दल की सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम जारी होते ही उनके लिए सिक्योरिटी कैटेगरी के हिसाब से या स्थानीय स्थिति के अनुरूप ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
साथ ही जितने भी राजनीतिक दल के नेताओं का चुनाव प्रचार के लिए आवक जावक होगा उनके लिए रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन से लेकर अन्य सुरक्षा की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि होने वाले लोकसभा चुनाव में सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से संपादित हो सके, जिसे लेकर सुरक्षा बल के द्वारा सभी तैयारियां रहेंगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर पुलिस की ओर से प्राथमिक जो तैयारी है सब प्रारंभ कर दिए गए थे। उसमें मतदान केंद्र वाइज क्या कुछ सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, साथ साथ जो मतदान प्रक्रिया में या चुनाव प्रक्रिया में जो शामिल राजनीतिक दल और उनके पदाधिकारियों के लिए सुरक्षा के लिए क्या कुछ आवश्यक तैयारी करना है, इन सब होमवर्क अभी जारी है। और जैसा प्रत्याशी वगैरह भी डिक्लेयर हो जाएगा उसी हिसाब से उनके लिए सिक्योरिटी कैटेगरी के हिसाब से या स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। और जितना भी जो चुनाव प्रचार के लिए जो राजनीतिक दल उनके आवक जावक होगा उनके लिए रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन से लेकर अन्य प्रकार का जो सिक्योरिटी जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी स्थानीय पुलिस के साथ साथ अपने पास अभी स्पेशल फोर्सेस जैसे DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा और उपलब्ध है। साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, CRPF, BSF, ITBP, SSB। और चुनाव के दौरान भी बाहर से भी हमको बल आवंटन होगा। इन सब बल को लेकर अब आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त व्यवस्था की जा रही है और ताकि संपूर्ण जो चुनाव कार्रवाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित होगा उसी के लिए सभी तैयारी रहेगा।